हाँ तो चलिए भाई लोग, कैसे हो आप सब? अपना हाल चाल कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो चलिए आज हम आपको और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गए हैं। बताएंगे कि छत्तीसगढ़ इस साल 1 नवंबर को क्या है खास। जी हाँ, राज्योत्सव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जारी करेगी, घोषणा करेगी। जी हाँ, हम आपको बता लेंगे तमाम बड़ी अपडेट। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहेगा। और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को शेयर करते रहते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार 1 नवंबर को करने जा रही है बड़ी घोषणा। और जो पिछड़ी जो कामें थी कोरोना काल में जो प्रभावित हुई थी, उन कामों को वापस से पटरी पर लाएगी और विकास और विस्तार के दोनों कार्यों के मद्देनजर बड़ी फैसले और बड़ी योजनाएं चलाएगी। तो पूरी खबर पर बने रहिए आप लोग। आज के वीडियो पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को फोर्टिफाइड चावल का होगा वितरण। साथ ही साथ कॉलेजों का ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होगा। तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी माध्यम के क्लासेस जो ऑनलाइन वो भी 1 नवंबर से शुरू होगा। साथ ही साथ किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनका बोनस यानी कि धान की अंतर्राष्ट्रीय की तीसरी किस्त भी 1 नवंबर से किसानों के खाते में जारी होगी। और वहीं दूसरी ओर 1 नवंबर से होगा छत्तीसगढ़ शिक्षा कर्मियों का संविलियन। तो है ना खास, तो इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर को शुरू होने वाली है फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना। हाँ तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भोजन और आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण से नियंत्रण के लिए आगामी 1 नवंबर से राज्य स्थापना दिवस से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का शुरू करने जा रही है। जी हाँ, तो इस योजना से राज्य की कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट पर भाषण के दौरान फोर्टिफाइड योजना के बारे में घोषणा की थी। जी हाँ, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है, यानी कि इस फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना के लिए। तो चलिए आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, भाई हमें तो नहीं मालूम। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि फोर्टिफाइड राइस में लोह तत्व, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का मिश्रण होता है। ठीक है, जो लोगों को खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण में नियंत्रण के में काफ़ी मददगार साबित होता है। जी हाँ, राइस का वितरण कोंडागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजना के तहत किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोंडागांव जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए भाई, जैसे कि अपडेट सामने आ रहा है कि कोरोना संक्रमण के बीच अब छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की भी शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज 1 नवंबर में जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा के निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। साथ ही एडमिशन की तय तारीख भी जो है 22 अक्टूबर तक 100% प्रवेश की व्यवस्था करने को कहा गया है। तो जी हाँ, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और कॉलेज प्राचार्यों से एडमिशन, क्लासेस, एग्जाम और पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसे समय पर परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए इसके अंतर्गत जो है अक्टूबर के अंत तक जारी हो जाएंगे परीक्षा परिणाम, जैसे कि खबरें सामने निकल कर आ रही है। सचिव देवानंद ने कहा कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो, इसके लिए स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। इसके लेकर समिति गठित की गई है। साथ ही इसके सुझाव पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मूल्यांकन का कार्य भी जारी है। अभी परीक्षाओं का परिणाम अक्टूबर के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि जो परीक्षाएं जो दी गई है, असाइनमेंट, उनकी जो पेपर है, मूल्यांकन की काम जारी है। और खबरें के अनुसार जो है अक्टूबर के अंत तक सारे परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और परिणाम घोषित होने पर जो है 1 नवंबर से जो है कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो चलिए इस तरह से हमने आपको दूसरी बड़ी अपडेट बताया कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर से शुरू होगी कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 1 नवंबर को ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के। तो चलिए भाई यार, ये खबर है। जी हाँ, शासकीय अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के छात्र की ऑनलाइन क्लासेस जल्द लगाई जाएगी। समिति के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू हो सके, इसके लिए शिक्षकों की तैयारी करने का निर्देश जो है जारी कर दिया गया है। साथ ही पढ़ाई तुम्हारे द्वारा पोर्टल की तर्ज पर शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ने की प्रैक्टिस करने का वीडियो बनाने का निर्देश भी दिए गए हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, विभागीय जानकारी के माने तो नवंबर माह के पहले हफ्ते में शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया जा सकेगा। हालांकि इस पर भी अभी अटकलें बाकी हैं। जहां स्कूल संचालकों का कहना है कि वर्तमान में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश ले चुके कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को ही ऑनलाइन क्लास लगाई जाए। तो वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं के छात्रों की पढ़ाई शुरू हुई है। जहां स्कूल संचालन करने वाली समिति के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश ले चुके कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रा की ऑनलाइन जो है कक्षाएं लगाई जाती है। कक्षाओं में छात्रों को होमवर्क भी दिया जाता है और उसका ऑनलाइन निरीक्षण भी किया जा रहा है।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त भी जारी की जाएगी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के बैंक खाते पे। और जी हाँ भाई लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर किया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियां और कार्यक्रम की वजह से कोरोना संकट काल में भी राज्य की अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की नए जनहितैषी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में किसानों की और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसान भाइयों को राज्य की स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर को दी जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, साथ ही लघु वनोपज एवं संग्रहण एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी जो है मनरेगा के माध्यम से नियमित रूप से ग्रामीणों को रोजगार एवं आय प्रदान कर उपलब्ध कराकर प्रदेश के सरकार के लोगों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान भाइयों को 1 नवंबर को दी जाएगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का तीसरी किस्त यानी कि धान की अंतर्राष्ट्रीय किस्त जो है तीसरी किस्त 1 नवंबर को दी जाएगी छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान भाइयों की उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं। जी हाँ, 1 नवंबर से होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी संविलियन। जी हाँ दोस्तों, खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने शुक्रवार को चिप्स कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अहम कार्यों पर चर्चा की और इससे संबंधित कलेक्टरों को जारी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हम आपको बता दें, आरपी मंडल ने जारी किए निर्देश धान की खरीदी और बारदाने की व्यवस्था, किसानों का पंजीयन, गिरदावरी और किसान से संबंधित और नई योजनाओं के बारे में भी समीक्षा जानकारी दी। तो साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे आरपी मंडल के जारी निर्देश अनुसार और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 51 स्कूलें जो चयनित हैं, स्वीकृत है, उनका सेटअप भी जारी किया गया है। और जिन शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो गई है, उनका संविलियन जो है 1 नवंबर की स्थिति में किया जाएगा। तो इस तरह से जो खबर सामने निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ में जो 1 नवंबर को जो शिक्षा कर्मी हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के, जो सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें हैं, जो 51 नई स्कूलें के जो बनाई गई है दोस्तों, तो उनमें जो शिक्षा कर्मी जो संविलियन है, खासतौर पर 2 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण हो गई है जिनका, तो उनका संविलियन 1 नवंबर में स्थिति में किया जाएगा। तो इस तरह से जो खबर सामने निकल कर आ रही है। और आज के वीडियो पर भाई लोग मैंने आप लोगों को बताया छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर की खास अपडेट जो कि कार्यक्रम होगी और चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और उनके संबंधित प्रमुख अपडेट मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो हमारा वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।